मेहमान चुनाव में कहकर जीत दिलाते हैं। रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इंदौर की साफ सुथरी छवि के लिए भी ये जाने जाते हैं। बिल्कुल, और संगठन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संगठन की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जाकर भी इन्होंने पार्टी को मजबूत किया है और उम्मीद से ज्यादा सीटें दिलवाई हैं और पार्टी ने बड़ी जीत भी हासिल की है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हम उनसे अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर पधारें और उनके साथ सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अंशिका पाठक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक बार जोश हाई होना चाहिए भाई। हमारे साथ एनर्जेटिक नेता है। आपने कई वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय जी के। कई सारे वीडियोस हम लगातार देखते भी हैं जहां हम देखते हैं कि हाँ फुल ऑन एक्टिव रहते हैं, चाहे चुनाव की बात हो चाहे कोई भी मंच हो। और आज क्योंकि मध्य प्रदेश का राइजिंग मंच है तो और भी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि जानदार होने वाला है। आप बैठे तो जानदार ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। अच्छा कैलाश जी, शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला क्योंकि जानदार होना है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इन महानगरों की तुलना अब इंदौर से की जाती है। आप इंदौर को मेट्रो सिटी की दौड़ में कहां देखते हैं? देखिए, इंदौर इंदौर है और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है। बेंगलोर बहुत अच्छी सिटी है, नो डाउट। मुंबई भी बहुत अच्छी सिटी है पर इंदौर के मुकाबले की नहीं है। आप क्षमा करें, शायद जो सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो डिसिप्लिन और जो इंदौर के लोगों का इंदौर के प्रति प्रेम है, देश के किसी शहर के लोगों को अपने शहर के प्रति इतना प्रेम नहीं है। इस बात का मुझे गर्व है और इसलिए इंदौर की आप किसी से तुलना मत करिए। ये पूछिए उन लोगों से कि आप इंदौर जैसे कब बनेंगे। अच्छा, सिंहस्थ के पहले मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्या रोड मैप है? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंहस्थ 2028 में हो, उसके पहले हम मेट्रो चला दें इंदौर से और उज्जैन के बीच। अच्छा कैलाश जी, एक सवाल एक और है जो बहुत ज्यादा लोग पूछते भी हैं। हालांकि हम जब ग्राउंड जीरो पर जाते भी हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक सवाल ये है कि आप नेता हैं, गाना भी बढ़िया गा लेते हैं। इसके अलावा आपने आज तक विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में जितने आंकड़ों की बात की है, जीत के आंकड़ों की बात की है, उतना ही बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है। क्या एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ है? देखिए, आपने पहले ही कहा कि मैं जमीन का कार्य करता हूँ, जमीन में घूमता हूँ मैं। और लोकसभा के समय आप पत्रकार लोग कहते थे कि ये 5 सीट जा रही है, 6 सीट जा रही है। मुझे पार्टी ने उन 5-6 सीटों की जवाबदारी दी, छिंदवाड़ा, मंडला। मैंने कहा बाकी सब तो जीत रहे ना, बोले हाँ। मैंने कहा ये 5 सीट हम जीतेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि 29 की 29 सीट जीतेंगे और 29 की 29 सीट आई। विधानसभा में भी इत्तेफाक से हम लोगों ने जब बैठकर देखा तो सी श्रेणी की सीट को सब मैंने देखा, मालवा और निमाड़ की। और मैंने कहा कि एक को छोड़कर हम सारी सीट जीतेंगे और ऐसा ही हुआ, एक को छोड़कर सारी सीट जीते। और इसलिए मैंने कहा था विधानसभा के वक्त भी कि 160 से ज़्यादा सीट आएगी। लोग आश्चर्य कर रहे थे पर जब परिणाम आया तो वैसा ही आया, क्योंकि मैं जमीन में घुस के काम करता हूँ, इसलिए जनता की पल्स पता है। 40 साल हो गए काम करते करते। अच्छा, जब कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसा कहते हैं कि देश पहले दल बाद में, तो इससे हम क्या समझें? नहीं, ये तो सबके लिए होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक के लिए होना चाहिए, 140 करोड़ जनता के लिए होना चाहिए कि देश हमारा पहले, दल बाद में। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हाल में ये बात कही थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार विपक्ष के नेता होते हुए
नरसिंह राव जी के सरकार का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। भारत का पक्ष रखा था और भारत का पक्ष उन्होंने इतना ताकत से रखा कि जो आरोप भारत के ऊपर लगाए थे यूनाइटेड ने सारे समाप्त कर दिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकले तो विश्व के पत्रकार जगत ने उनसे पूछा कि लोकसभा में तो आप नरसिंह राव जी को पानी पी पी के गाली देते हो, पर यहाँ पर आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं पार्टी का झंडा कार्यालय पर रख के आया हूं और यहाँ पर देश का झंडा लेके आया हूं। ये हमारी पार्टी का आचरण है, चरित्र है और हमारा विश्वास भी है। अच्छा कैलाश जी, इंदौर के पकवान, इंदौर के नेता, इंदौर की सफाई और इंदौर के जो प्रोजेक्ट्स आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए क्या रोड मैप है सरकार का और किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, मैं अभी जस्ट मेरे विभाग की बैठक लेके आ रहा हूं और मैंने कहा कि इंदौर सफाई में नंबर 1 है, पूरा प्रदेश ही नंबर 1 होना चाहिए। और हमने पिछली बार प्रदेश भी नंबर 1 रहा देश के अंदर, मध्य प्रदेश। पर अब हम छोटी छोटी नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ पर भी स्वच्छता को फोकस करेंगे। जैसे इंदौर को लोग देखने आते हैं, इंदौर की साफ सफाई देखने आते हैं, वैसे मध्य प्रदेश की साफ सफाई भी देखने आए लोग। मैं सब जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, जितने सामाजिक संगठन हैं उनसे कहूँगा कि अपने शहर के चिंता करें, अपने शहर से प्यार करें। जिस शहर के नागरिक उस शहर को प्यार करने लगते हैं, उस शहर के विकास को कभी कोई रोका नहीं जा सकता। और मुझे गर्व है कि इंदौर के लोग इंदौर को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए इंदौर प्रगति भी कर रहा है। अच्छा, मिनी मुंबई इंदौर को जाना जाता है। हालांकि आपने कहा कि किसी शहर से तुलना की जाए, इंदौर इंदौर ही है, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पर युवा काफी एक्टिव रहते हैं। हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इंदौर के युवा काफी एक्टिव है। लेकिन एक जो नशा का जो जाल है, ड्रग्स का, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये नेटवर्क कैसे फैल रहा है, क्यों? आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप कई बार इसके बारे में बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। और पहले ड्रग्स हमारे यहाँ नेपाल के रास्ते से आते थे, फिर बंगाल, और अब ये ड्रोन के आ गए हैं। ये पंजाब में भी ड्रोन कहीं पर भी टपका देते हैं, राजस्थान में भी आजकल ड्रोन कहीं पर भी टपका देते हैं। तो एक ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में हम लोग पुलिस को बहुत सक्रिय किया है। हमने बहुत सारे ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है और कल भी हमने एक इंदौर में एक बड़े, हालांकि बच्चे हैं वो 18 साल से 25 साल के बच्चे, उनको पकड़ा है। लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो षड्यंत्र होते हैं उसमें हम प्रदेश की पुलिस, देश की हमारी जितनी एजेंसी है उनके साथ मिलकर काम करके और हम हमारे युवाओं को बचाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, एक सवाल और। हमने देखा आकाश विजयवर्गीय जी को, जो चुनाव में, हर चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, कदम से कदम मिलाते आए हैं आपके साथ, और फिर हर जगह, चाहे किसी भी प्रचार में आप गए हो, वहां लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, हमने आकाश विजयवर्गीय को देखा। तो क्या यह माना जा सकता है कि पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे आकाश विजयवर्गीय? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता। आकाश की अपनी एक अलग आइडेंटिटी इंदौर शहर में है, उसकी फैन फॉलोअर्स बिल्कुल अलग हैं और वो निश्चित रूप से उसमें नेतृत्व की क्षमता है। पर सिर्फ मेरी लेगेसी उसके साथ है ऐसा नहीं है। वो बहुत स्मार्टली तरीके से लीडरशिप करता है। मैं तो बड़ा रफ और टफ हूँ, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है और बड़ा संवेदनशील है, बहुत डेप्थ है उसमें। तो मुझे लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, मेरी शहर में एक अलग आइडेंटिटी है। अच्छा, रफ एंड टफ के सामने तो वैसे भी कोई नहीं रह पाता। चुनाव में अक्षय बम को क्या जरूरत पड़ी इस तरफ लेकर आने की? देखिए, कभी कभी मनोबल भी तोड़ना पड़ता है अपने विरोधियों का। बहुत जरूरत नहीं थी, हम तो जीतने ही वाले थे, पर चुनाव में मनोबल तोड़ना बहुत जरूरी होता है। और जैसे ही हम अक्षय बम को लाए तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप का मनोबल टूटा और हमारी 29 सीट आने में अक्षय बम जैसे ही कांग्रेस छोड़कर आए,
उस घटना की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, इन दिनों राहुल गांधी बहुत एक्टिव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, इस भरे सर्दी में भी एकदम कई बार हमने उन्हें देखा है शर्ट में सिर्फ घूम रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, उनकी भूमिका पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि वियतनाम वगैरह में है, कहाँ है पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस शोक देश के अंदर मना रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर वो शोक मनाने कहीं विदेश में गए थे, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। मैंने सोशल मीडिया में उनका फोटो देखा था जहाज में कहीं जाते हुए, तो अभी तो बाहर ही हैं, कहीं बाहर शोक मना रहे हैं डॉक्टर इससे पहले जो एक्टिवनेस आप देख रहे हैं ऐसा है कि राहुल जी को बहुत ज्यादा लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, और कब कहाँ क्या योजना बना के घोषणा कर दें इसका सब लोग इंतजार करते हैं। हरियाणा चुनाव में गए, उन्होंने इतनी बड़ी जलेबी देखी, खट से वहां घोषणा कर दी कि जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये दिमाग हर किसी के पास नहीं होता, ये अच्छा, सिर्फ राहुल गांधी के पास ही। प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर क्या कहेंगे? अच्छा है, अभी सीखना चाहिए, अच्छा है, बढ़िया है, हम तो उनका स्वागत करते हैं, और महिला के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, पर उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप बड़े हैं, आप सलाह दे सकते हैं। नहीं, मैं बिना मांगे सलाह नहीं दूंगा। आप यदि उनकी कोई प्रतिनिधि हो तो मैं सलाह दे देता हूँ, पर यदि मैं सलाह ऐसा राय बहादुर नहीं हूँ कि जबरदस्ती बिना मांगे सलाह दे दूं। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इसीलिए तो आप सबके सामने पूछ रही हैं। अच्छा कैलाश जी, आखिरी सवाल कहे या डिमांड कह लीजिए, काफी देर से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और कई सारे युवा भी हमारे बीच हैं, क्योंकि वो आपको बहुत एक्टिव देखते हैं, रफ एंड टफ तो आप हैं ही, लेकिन हम आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी देखना चाहते हैं, अगर कुछ आप गुनगुना दे, जोरदार तालियां हो जाए। अरे बाप रे, आज मेरा गला बहुत खराब है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, थोड़ा सा मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 18 को प्रॉमिस करता हूँ कि किसी दिन आप संगीत के ही कार्यक्रम बनाइए तो मैं जरा उस मूड से आऊंगा और एक नहीं 4-5 सुना दूंगा। हाँ, पर अभी आज जरा आप माफ कर दीजिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप सबको भी धन्यवाद।